कहानी मुंह दिखाई। लेखिका चांदनी झा। काजल काजल जोरों की आवाज़ लगा रहा था धीरज। काजल आईने के सामने खुद को संवार रही थी। दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अपने ससुराल आया हूँ और तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। ये क्या नियम है तुम्हारे मायके में? काजल ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे मायके का नहीं, आपके घर का रस्म दोहरा रही हूँ। मेरे घर का ये नियम कहाँ है कि दामाद को कमरे में बंद कर दे अकेले। पग फेरे पर काजल मायके आई थी, संग में धीरज भी आया था। रास्ते में ही धीरज ने कहा था, 2-4 दिन रहूंगा, ससुराल के मजे लूंगा। शादी में साली सरहज से कहाँ ठीक से मिल पाया। काजल की शादी 10 दिन पहले धीरज से हुई थी। सांवली सूरत, पढ़ी लिखी और पिता ने दहेज में भी काफ़ी दिया था। धीरज के परिवार वालों ने शहर से रिश्ता मंजूर कर लिया था। धीरज भी सरकारी पद पर कार्यरत, खूबसूरत घर परिवार संपन्न। शादी कर काजल ससुराल आ गई। सासू माँ ने आरती कर बहू का स्वागत किया। दूसरे दिन काजल की मुंह दिखाई थी। घर में काफ़ी चहल पहल थी। भोजन आदि की व्यवस्था। तोहफे आ रहे थे, तोहफे जा रहे थे। घर मेहमानों से भरे थे। दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज सजे थे। काजल का कमरा बाहर से बंद था। काजल सज संवर कर बैठी थी। कभी ननद कभी सास कमरे में आती, मुस्कुरा कर बात कर लेती थी। अभी आती हूँ बेटा, मेहमानों को देखना है, कहकर चली जाती थी। काजल के खाने पीने का इंतजाम भी कमरे में ही था। धीरज भी कभी कभार कमरे में आता। काजल ने धीरज से पूछा भी, मेरी मुँह दिखाई कब होगी, मैं मेहमान से कब मिलूँगी? धीरज ने कहा, यह तो माँ बताएंगी, मुझसे तो कुछ नहीं कहा है। खिड़की से पर्दा हटाकर देखा, काजल बाहर रोशनी के घर जगमग कर रहा था। मेहमान से आंगन भरा था। काजल का मन कर रहा था फोन कर किसी से कहे, दरवाज़ा खोलो, मुझे घुटन हो रही है। अकेले कब तक कमरे में बंद रहूंगी? मेहमान मुझे देखने आए हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पर यह सोचकर चुप थी कि ससुराल का पहला दिन है, मैं अपने मन से कैसे कुछ कर सकती हूँ। रात का खाना लेकर जूही ननद आई। भाभी डिनर मुंह दिखाई के बाद कर लूँगी। भाभी मेहमानों ने खाना खा लिया, खाना बड़ा लजीज है, आप भी खा लीजिए। आपके भैया ने खाना खाया? हाँ, उन्होंने मेहमानों के साथ ही खा लिया। काजल ने ज़्यादा पूछना उचित न समझा। कुछ देर बाद धीरज भी कमरे में आ गया। कपड़े बदल लो, मुंह दिखाई। मेहमान चले गए। माँ ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काजल का मन कर रहा था चिक चिक कर पूछे, ऐसे कैसे, उसकी मुंह दिखाई की ज़रूरत नहीं थी, पर वह सब कुछ जान न ले, कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। 1-2 दिन उसे अपने कमरे से कम ही बाहर निकलना था। 5वें दिन पहली रसोई थी काजल की। नहाकर वो रसोई घर आई तो घर की कामवाली ने पूछा, बहुरिया अब कैसी है तबीयत? तबीयत मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। वो माँ बता रही थी कि मुंह दिखाई के दिन अचानक आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मेहमान बिना आपसे मिले ही चले गए। शायद आप मायके को याद कर भूखी प्यासी रह गई होंगी या सफ़र का थकान। माँ जी ने यही बताया था कि बहू बहुत ज़्यादा ही अपसेट है, इसीलिए तो मुंह दिखाई के कार्यक्रम में आप नहीं आ सकी। काजल ये सुनकर हस्तप्रत रह गई। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी आपने मुंह दिखाई के दिन ऐसा क्यों कहा कि मेरी तबीयत खराब है? माँ जी ने कहा, बेटा मुझे लगा कि तुम थकी हुई हो और उतने लोगों के बीच और परेशान हो जाओगी। काजल समझ गई कि और कोई बात है, सच मुझसे छुपाया जा रहा है। 1-2 दिन में काजल को सबके व्यवहार से पता चला कि काजल का सांवला रूप उनके घर की इज्जत डुबाने का कारण बन रही है। काजल को उसके रंग रूप से आंकते थे। काजल के ससुराल में सभी का रंग साफ था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि काजल के सांवले रूप की चर्चा हो। काजल को आश्चर्य हुई ऐसी मानसिकता पर। काजल ने सोचा, सांवले रंग के साथ भी मेरे आत्मविश्वास में कमी नहीं है, पर इन लोगों का रंग साफ होकर भी ये लोग डिप्रेशन में हैं। किसी को सामने से कुछ कहूँगी तो न कोई स्वीकार करेगा, न ही हकीकत बताएगा। सच्चाई का सामना होने पर सब अपने अपने तर्क देंगे, इसीलिए काजल ने ससुराल में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं किया। कुछ दिनों के बाद काजल पग फेरों के लिए मायके आई। साथ में पति धीरज भी था और काजल ने यहाँ धीरज के साथ वही किया जो काजल के साथ वहाँ किया गया था। जो भी दूल्हे को देखने आते, काजल कहती उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आ जाना। धीरज ने शायद किसी से कहते सुन लिया था। वो चिल्लाकर कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मुझे ऐसे क्यों बंद किया है? काजल ने कहा, आपके घर में मुझे भी उसी तरह से बंद किया गया था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में धीरज ने कह ही दिया, मेरा कि तुम्हारे तरह रंग गहरा है जो मुझे छुपा कर रखने की ज़रूरत है। काजल ने मुस्कुरा कर कहा,
रंग आपका गहरा हो या ना हो, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सबसे छुपा कर रखा है आपको। तुम्हें अच्छा न लगा मतलब कि आप लोगों को मेरा रंग पसंद न आया, बस इसी तरह। आपका रंग कैसा भी हो मुझे नहीं पसंद। धीरज को काजल से ऐसी उम्मीद न थी। नहले पर दहला। अपनी बेइज्जती से धीरज परेशान हो गया। वहीं काजल ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मैं जैसी भी हूँ मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको मेरा रंग पसंद नहीं था तो शादी से पहले मना कर देना चाहिए था। यूँ किसी का अपमान आपको सम्मान नहीं दिला सकता ना। धीरज को सच्चाई समझ आ गई। उसने काजल से माफ़ी मांगी और माँ से फ़ोन पर कहा, माँ काजल की मुंह दिखाई की तैयारी शुरू करो, मेहमान को बुला लो, कह दो बहू के साथ साथ हम लोगों की तबीयत भी ठीक हो गई है। सासू माँ आखिर क्या करती, उन्हें भी सच्चाई समझनी ही पड़ी कि आदमी की पहचान रंग रूप से नहीं उसके व्यवहारों से होती है। काजल भी अपने विश्वास अपने आत्मसम्मान के साथ ससुराल चली आई। काजल ज्यादा ही खुश थी कि उसने खुद के सम्मान में कोई कमी न होने दिया, साथ ही मुंह दिखाई भी तो होनी थी।